अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुआ कबूल होने की निशानी क्या है? इसकी 3 निशानियां हैं। उनमें से एक निशानी है और 2 दुआ कबूल होने की शक्लें होती हैं। आज हम इंशाअल्लाह वो चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारी दुआ कबूल हुई है या नहीं हुई है। बहुत मरतबा हम सोचते हैं कि हमने खुदा से मांगा, पता नहीं हमारी दुआ कबूल हुई या नहीं। तो हम बताएंगे कि कैसे आप समझें कि आपकी दुआ कबूल हुई है। पहली चीज़, नंबर 1, आपने अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगा वो आपको मिल गया। तो अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआ कबूल हो गई है। जैसे आपकी औलाद नहीं है, आपने खुदा की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगा कि मौला मुझे औलाद दे दे। आपकी वो दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने औलाद दे दी। अब आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी दुआ खुदा की बारगाह में कबूल हो गई। लेकिन इसकी 2 शक्लें ऐसी होती हैं कि आदमी समझ नहीं पाता है कि उसकी दुआ कबूल हो गई है। इन दोनों शक्लों को भी जानना जरूरी है ताकि आपके दिल को इत्मीनान हो। नंबर 2 क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुदा की बारगाह में जो मांगते हैं वो तो हमें नहीं मिलता, लेकिन उसके बराबर की कोई मुसीबत हमसे टल जाती है। यानी पहचान क्या है आपको? या तो जो मांगा वो मिल गया, लेकिन कभी कभी जो मांगा वो नहीं मिलता है। लेकिन होता क्या है कि जो मांग रहे थे आप, उसी के बराबर की कोई मुसीबत आपको आने वाली थी, अल्लाह ने वो ना देकर इस मुसीबत को टाल दिया है। तो ये भी दुआ के कबूल होने की अलामत और पहचान है, लेकिन इसको हम समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे साथ हादसात पेश आ जाते हैं और हम सोचते हैं बच गए, बालों बाल हम बच गए। ये बालों बाल आपने कैसे बचा? जो आप खुदा की बारगाह में दुआएं किए रहते हैं ना कि हम अल्लाह हमको ये दे दे वो दे दे, वो आपके हक में बेहतर नहीं होता है, लेकिन अल्लाह उसके बदले में आपकी एक मुसीबत को टाल देता है। तो ये एक शक्ल होती है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। और एक दूसरी शक्ल और होती है कि आपने खुदा की बारगाह में जो मांगा वो तो ना मिला और ना उसके बराबर की कोई मुसीबत टली, बल्कि आपकी वो दुआ क़यामत के लिए रख दिया जाता है। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा होगा, जब क़यामत के दिन नामे आमाल को उसके खोला जाएगा और उसे बशारत दी जाएगी कि ये जन्नती है, इसने ये अमल किया है, ये अमल किया है, ये अमल किया है, ये अमल किया है। तो वो जब अपने अमल के बारे में सुनेगा तो हैरान होगा और कहेगा मौला ये अमल, वो अमल, वो अमल, ये अमल, ये सब तो मैंने दुनिया में किया ही नहीं, मेरे नामे आमाल में ये सब कहाँ से आ गया? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, बंदे जो तू दुआएं खुदा से मांगता था, अपने रब से मांगता था, तेरी वो दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत के लिए तेरे नामे आमाल में नेकी के तौर पर रख दिया है। तो उस वक्त वो बंदा हसरत से कहेगा, ऐ काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ही ना हुई होती और मेरी सारी दुआएं आखिरत के लिए मेरे नामे आमाल में रख दी जाती। तो ये भी दुआ के कबूल होने की एक निशानी है, जो एक शक्ल है जो आखिरत के दिन पता चलेगा। तो ये दुआ के कबूल होने की ये 3 निशानियां हैं जो हमने आपके सामने पेश कर दी है। गुजारिश है इस क्लिप को अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब ना किया हो तो दीनी मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।